हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सर्दियों का स्पेशल दूध पीठा, जिसे आज हम बनाएंगे सूजी से। ये बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसे बनाकर खाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें एक नारियल को हमने ग्रेट करके रखा है, सारा ले लिया। और साथ ही हमने आधे कप हमने यहाँ पे खजूर का गुड़ लिया है और दोनों को हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, अच्छी तरह से भूनना है। आप यहाँ गुड़ की जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं या फिर गन्ने का भी गुड़ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसमें डालें और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि आपका ये नारियल का पूरी तरह से पानी सूख ना जाए और इसका ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो काफ़ी हद तक पानी हमारा सूख गया है। हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भूना है। नारियल को भूनते भूनते हमारा 10 मिनट हो चुका है। हमने इसे कम से कम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और नारियल हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख गया है, इसका सारा पानी सेपरेट हो गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। बस ये पूरी तरह से हो चुका है। इस वक्त हमें फ्लेम को कर देना है बंद और इसे क्या करना है, एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड रख देते हैं। इसे अच्छे से फैला देते हैं जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पे एक कढ़ाई बिठाया और यहाँ पे हमने 2 कप भर के पानी लिया है और इस पानी में हमें यहाँ पे डालना है थोड़ी सी नमक और 1 चम्मच भर के घी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तो पानी में हमारा उबाल आ गया है। अब हमने जिस कप से पानी लिया था ना, उसी कप से 1 कप सूजी लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि पूरी तरह से हमारा सूजी डो की तरह ना हो जाए, तब तक इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो देखिए सारा पानी सूख चुका है और सूजी पूरी तरह से सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब डो की तरह होने लगा है। तो इसे लगातार चलाते ही रहना है और हमें अच्छे से भूनना है। देखिए डो की तरह तैयार होने लगा है। तो बस सूजी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा इसे अब नहीं भूनना है। पूरी तरह से जब आपका कढ़ाई छोड़ने लगे ना, तो बस फ्लेम को ऑफ़ कीजिए और थोड़ा सा उठाकर देखिए टुकड़ा कि आपका ये अच्छी तरह से गोल हो रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल सूख चुका है, ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। अब इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे थोड़ा अच्छी तरह से फैला देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो लीजिए डो हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसे आटे की तरह मसल मसल कर गूँथना है और तब तक गूँथना है जब तक कि पूरी तरह से सॉफ्ट, नरम, मुलायम एक डो की तरह ना हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसे मसल कर तैयार कर लिया। देखिए कितना चिकना और कितना नरम मुलायम डो हमारा तैयार हो गया है। बस अब इसे फटाफट बनाना है। तो हमने छोटी छोटी लोइयाँ लेना है नींबू, छोटे नींबू की आकार की, और इसे गोल कर लेना है और इसके बीच में हमें दोनों अंगूठों से बीच में गहरा करना है। जिस तरह हमें कुछ भी कचौड़ी वगैरह स्टफिंग करते हैं उसी तरह हल्का कर लेते हैं और बीच में हमने नारियल को जो बना के रखा है उसमें 1 चम्मच कर डालते हैं और अच्छी तरह से दबा देते हैं और फिर इसके किनारों में थोड़ी अंगुली से पानी लगा देते हैं और दोनों तरफ अच्छे से उसे चिपका देते हैं और चिपका कर अच्छी तरह से हाथों से दबा देते हैं जिससे कि इसका स्टफिंग बाहर ना निकले, और किनारों को थोड़ा थोड़ा मोड़ देते हैं। इसे अच्छे से मोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बाद में अच्छे से मोड़ा हुआ नहीं रहेगा तो बाहर निकल जाएगा स्टफिंग। तो अच्छी तरह से हमने इसे दबा कर मोड़ दिया है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा पहला पीठा। बस इसे रखते साइड में और फिर से लेते एक छोटी नींबू के आकार की लोई और इसे अंगूठे से दबाते हुए गोल कर लेते हैं और 1 चम्मच करके हमें यहाँ पे नारियल का स्टफिंग डालते हैं और साइडों में पानी लगाकर इसे अच्छे से चिपका देते हैं और अच्छे से दबा देते हैं। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। बस इसे आराम से बनाना है और साइडों को अच्छे से मोड़ देना है जिससे कि अंदर से हमारा नारियल बाहर ना आए। तो पूरी तरह से हमने इसे अच्छे से मोड़ दिया, बंद कर दिया और सारे पीठे को हमें ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सारा पीठा तैयार हो गया है। अब पिठाते हैं दूध। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसे उबलने के लिए चढ़ा दिया था और इसमें उबाल आ गया है और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे थोड़ी देर पकाना है जिससे कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने 10 मिनट दूध को काफ़ी उबाल लिया है। ये काफ़ी हद तक देखिए कम हो गया और गाढ़ी हो गई है दूध। अब हमें इसमें फ्लेम को लो करना है और हाफ कप यहाँ पे खजूर का गुड़ डालना है। यहाँ पे आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं
और मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लो फ्लेम पे ही हमें गुड़ को अच्छी तरह से चलाते हुए पिघला लेना है और उसके बाद थोड़ी देर और उबाल लेते हैं दूध को। तो दूध को हमने काफ़ी अच्छे से उबाल लिया, काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब सारे पीठा को उसमें डालते हैं और इसे अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करते हैं। बहुत ही सावधानी से मिक्स करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट नरम होती है, इसलिए इसे बहुत ही आराम से चलाना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें 5 से 10 मिनट के लिए उबालना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं चलाने से नीचे दूध बैठ जाएगा। तो लीजिए 10 मिनट तक हमने इसे पीठे को अच्छी तरह से पका लिया, काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। सारे पीठा देखिए ऊपर की ओर तैरने लगे हैं। तो फ्लेम को करते हैं ऑफ और लास्ट में डालते हैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर और फिर से इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे मिक्स करने के बाद इसे ढक देते हैं। ढक कर इसे 10 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और लीजिए तैयार हो गई है हमारी सूजी की दूध वाली पीठा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल रुई जैसी नरम मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी रसमलाई से भी ज़्यादा नरम मुलायम दूध वाली पीठा और ये बहुत नरम मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना ना भूलना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।